देखिए बेटा, सभी लोग, टॉपिक है लेंसेज। हम लोगों ने मिरर पढ़ लिया, AIR पढ़ लिया, क्रिटिकल एंगल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? लेंसेज। ठीक है, सबको पता है लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है? कितने प्रकार के होते हैं शेखर? लेंस 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम बताओ। अरे तुम चारों का नाम तो बताओ। हाँ, तुम्हारा घर का नाम क्या है शेखर? शेखर ही नाम है घर का? हाँ, तो 2 अलग अलग प्राणी हैं क्या ये? हैं? शेखर और शेखर। देखो बेटा, सबको पता है कि लेंस जो है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो 2 कर्व्ड सरफेसेस से बाउंडेड होगा। मतलब ये लेंस या फिर ये लेंस। तो व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेसेस। या एक कर्व्ड सरफेस हो सकती है, एक प्लेन सरफेस भी हो सकती है, जैसे ये। बात समझ आ रही है? क्या दोनों कर्व्ड हो सकती हैं ऐसे? ये बेटा, ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों ही कॉन्वेक्स हैं, ठीक है, और इनका अलग अलग नाम है। ये बाई कॉन्वेक्स, ये सब पहले पढ़ चुके हो ना। ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स। फिर ये कौन सा लेंस है? अब चाहे इसको आप ऐसे बनाओ या आप इसको ऐसे कर दो, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, सही है। ये कौन सा है? कनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अरे मेनली 2 ही प्रकार के लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब उनके अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव या नोन एज बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव भाई। ये कौन सा है? प्लेनो कॉनकेव, सही है। या फिर अगला कौन सा होगा? ये कन्वेक्सो कॉनकेव, सही है। इधर देखिएगा, ये तो सब समझ गए होंगे, बाई कन्वेक्स विदांश। प्लेनो कॉन्वेक्स समझ गए होंगे, बाई कॉनकेव समझ गए होंगे, प्लेनो कॉनकेव समझ गए होंगे। सब पहले पढ़ चुके हो आप लोग। इनको समझ पा रहे हो? ये इसका जो पहली सरफेस है वो कनकेव की सरफेस है, दिख रही है? पहली सरफेस कौन सी है? कॉनकेव, तो कनकेव। और दूसरी सरफेस कौन सी है? कॉन्वेक्स है, तो कनकेवो कॉन्वेक्स। यहां पे बताओ, इसकी पहली सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। और दूसरी सरफेस कौन सी है? कॉनकेव जैसी, कनकेवो कॉन्वेक्स को कन्वेक्सो कॉनकेव। नहीं समझ में आ रहा है? इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में फिलहाल पढ़ेंगे। ओवरऑल लेंस आप लोग को समझना है, ठीक है। ये बनाने की जरूरत है तो बना लो। चलो, ये लेंसेज हो गया। आप लोग टॉपिक डालो, रिफ्रैक्शन एट convex spherical surface. Refraction at convex spherical surface. देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा।
बेटा ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स हिस्सा है ये। तो कॉन्वेक्स का जो इधर का पार्ट है ये वो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और इधर वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट जो है आप लोग ऐसे लेके आएंगे, एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी। देख रहे हो सब लोग, जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी सरफेस पे नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। बोलो ये बात समझ आई, क्लियर है सबको। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ ही होगा, समझ गए। अब एक रे ऑफ लाइट यहां पे लेके जाओ सीधे, तो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों यहीं पे मीट करेंगी। ये बन गई इमेज, नहीं समझ में आया। ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों यहाँ पे मीट कर गई, इमेज बन गई। किसी को कोई समस्या, यहां से एक परपेंडिकुलर मार दो, इसको A पॉइंट कह दो, इसको M पॉइंट कह दो। आगे समझ में। ये एंगल अल्फा बोल दो, ये एंगल बीटा बोल दो, ये एंगल क्या बोल दो, गामा बोल दो। किसको डायग्राम नहीं समझ में आया, क्यों अनंतनाथ भैया, अनंतनाथ भैया अभी तो है नहीं, डायग्राम समझ आया। अच्छा देखो इधर, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल की दूरी क्या कहलाती है, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगी, है ना भैया। अरे बताओ बेटा, पोल से लेके इमेज की दूरी क्या कहलाती है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगी। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। किसी को इसको डायग्राम अभी भी नहीं समझ में आया। इस सरफेस को ले लो S, S डैश, सबको आ गया। अब काम करते हैं इस पे, चलो देखो। इन ट्राइंगल AOC, क्या I जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, किसका किसका, अल्फा और गामा के लिए। तो I is equal to alpha plus gamma, exterior angle equal to sum of two opposite interior angle। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल ACI, क्या गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, किसके किसके लिए, R और बीटा। तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, फर्स्ट मीडियम से, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, भैया स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। अच्छा, हम सिर्फ n भी लिख दें तो भी समझ जाना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है विद रिस्पेक्ट टू 1। आया समझ में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकलता है, n2 अपॉन n1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो ऊपर आंचल, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो नीचे। ध्यान नहीं है बेटा, नींद आ रही है, हवा लग रही है, कूलर बंद करवा दें, उधर कर रहे हो भैया। एसी लगवा देने से तुम लोग पढ़ाई नहीं करने लग जाओगे।
समझे? इधर देखो n2 by n1 इक्वल टू साइन i by साइन r, ये समझ आया? इधर फोकस करिए। n2 साइन r इज इक्वल टू n1 साइन i, यहां तक समझ गए? इसके बाद देखो अगर हम मान लें कि ये देखो ये i बहुत छोटा है और r बहुत छोटा है, तो साइन i किसके बराबर हो जाएगा? For I and r very small, sin r के बराबर हो गया, sin i जो है वो i के बराबर हो गया, तो n2r इज इक्वल टू n1i। इसको रख लो, बाद में काम देगा। सबको यहां तक समझ आ गया? पक्का समझ में आ गया? अब अरे यहीं पे रख लेते हैं। अच्छा n2 r की जगह क्या लिखोगे? गामा माइनस बीटा, और i की जगह क्या लिखोगे? अल्फा प्लस गामा। ये यहां से निकाल चुके हो, आप लिख देना यूजिंग 1 and 2। समझ गए? ब्रैकेट खोल दो। n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 गामा। सारे गामा एक तरफ कर लो। n2 गामा माइनस n1 गामा इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस n2 बीटा। समझ गए? गामा उठा लो, n2 माइनस n1 इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n2 बीटा। यहां तक समझ में आ गया? अब इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन ले लो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो है ट्राइंगल से निकालेंगे। देखो इन ट्रायंगल AOM हम लोग AM को H बोल देते हैं। AM को क्या बोल दिया? अब देखो tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा अगर अल्फा बहुत छोटा है, तो tan अल्फा क्या आएगा यहां से? AM by OM। देखना ना बेटा, AM by OM, AM by OM, और AM है H, सही है, और OM क्या है? माइनस U। समझ गए? इसी तरीके से इन ट्रायंगल AMI दिखा या AIM, tan बीटा बीटा के ही बराबर होगा अगर बीटा बहुत छोटा है। ट्रायंगल कहाँ ध्यान है भाई, सब छूट गया आपका, सबसे इधर उधर देख रही। tan बीटा बीटा के बराबर क्या आएगा यहाँ से? AM by MI। तो AM क्या है? H, और M से लेके I की दूरी कितनी है? B प्लस B, tan बीटा आ गया। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ACM tan गामा जो होगा वो गामा के बराबर होगा। क्या आएगा यहाँ से? H by R। अब ये जो अल्फा की वैल्यू H by माइनस U आई है, बीटा की वैल्यू आई है, गामा की वैल्यू आई है, यहाँ रख के हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्म करेंगे। नहीं समझ में आया? पहले इतना लिखो, 8-10 लाइन कहानी के लिए छोड़ देना डायग्राम बना के। देखो अब ये जो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आई है, इसको उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड। इसमें रखो बेटा, गामा की जगह क्या लिखोगे? H by R n2 माइनस n1। इधर n1 अल्फा की जगह H by माइनस U, n2 बीटा की जगह H by B। समझ गए? अब यहां से H कॉमन लेके काट दो तो क्या बचेगा? n2 माइनस n1 by R इक्वल्स टू n1 by माइनस U प्लस n2 by B। n2 माइनस n1 by R इक्वल्स टू n2 by V माइनस n1 by U। ये फॉर्मूला बन के आ गया। n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? रेयर मीडियम का। n2 किसका था? ऑब्जेक्ट इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है?
अगर पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय n1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ n1 से डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा n2 बाई n1, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा n2 बाई n1, ये क्या हो जाएगा 1। तो n2 बाई n1 बन गया n माइनस 1 बाई r, n बाई v माइनस 1 बाई v। समझ गए ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले हैं, चाहे कनकेव के लिए अभी हम बताएंगे जो, चाहे कन्वेक्स के लिए, सब स्मॉल एपर्चर के लिए काम आते हैं। तभी तो साइन आई आई के बराबर हो रहा था, साइन आर आर के बराबर हो रहा था। अगर अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, लिखिए कंडीशन द अपर्चर ऑफ लेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल। The aperture of lens must be very small. ठीक है, ये हमने किसके लिए बता दिया, कन्वेक्स के लिए। अब कॉनकेव के लिए जरा डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए देखो, फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये देखिए, पिछली बार कॉन्वेक्स था, ये कनकेव हो गया आपका। प्रिंसिपल एक्सिस सब लोग समझ गए। ये वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। सही है। आओ विशेष इधर ध्यान दो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ये ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट ये गई, इस पॉइंट पे पहले क्या बनाया जाएगा, नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। सही है, नॉर्मल NC कहती है इसको हमने। और लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब क्या ये रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी? नहीं, इसलिए इसको जबरदस्ती हमें पीछे क्या करना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा। तो एक रे ऐसे गई, एक रे आप लोग ऐसे लेके चले जाओ। ये वाली रे और ये वाली रे वर्चुअली कहां मीट करेगी, यहां पे मीट करेगी। तो ये इमेज बन गई ऑन द सेम साइड। डायग्राम समझ में आ गया। ये रे ऑफ लाइट गई नॉर्मल की तरफ, पीछे की तरफ मीट करा दिया इसको, और नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, वो एंगल क्या होता है, आई। ये एंगल आई हो गया पूरा का पूरा। सही है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, वो एंगल क्या होगा, ये पूरा आई, ये पूरा क्या हो गया आर। ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बनाएगा, इमेज बीटा एंगल बनाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। और ये आपने ए से लेके एम पे क्या मान दिया है, परपेंडिकुलर। इसकी दूरी कितनी हो गई, h हो गई। और सारी डिस्टेंसेस p से लेनी है। ऑब्जेक्ट से लेके p की दूरी u, नेगेटिव। इमेज से लेके p की दूरी नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर से p की दूरी r, नेगेटिव। केवल h पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेगा, बोलो समझ आया। अब सेम टू सेम वैसे ही डेरिवेशन करना है, पहले डायग्राम बना लो।